अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये आज 24 तारीख है बेटे। एक्सरसाइज तो वही 2.6 जारी है और जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सवालात इबारती हैं, तो इसको असल में जब इबारत या स्टेटमेंट आपको समझ आ जाए तो सवाल करना आसान होता है, क्योंकि इबारत या स्टेटमेंट के ज़रिए आपने इक्वेशन बनाना होता है और इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका तो आप पहले से जानते हैं। लिहाजा ये क्वेश्चन प्लीज़ आप पढ़ लें। क्या कहते हैं एक्सरसाइज 2.7 में, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक हॉल है, मतलब एक बड़ा सा कमरा है, तो उस हॉल की जो है लेंथ, द लेंथ ऑफ ए हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इस हॉल की जो विड्थ है लेंथ, वो विड्थ से कितना ज़्यादा है? 5 मीटर। आप जानते हैं कि लंबे हिस्से को लेंथ कहते हैं, विड्थ या ब्रेथ जो इसका वो जो मतलब छोटा सा वो लंबाई में हिस्सा होता है, उनको हम विड्थ या कहते हैं ब्रेथ कहा जाता है। तो एक कमरा ले लें, इसका जो लेंथ के लिहाज से होगा बड़ा हिस्सा, वो आपकी लेंथ होगी। विड्थ वो जो शॉर्टकट होता है लंबाई में, तो वो आपकी विड्थ होगी। विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज़ है। तो इधर मैं सवाल लिखूँ, कह रहे या बस मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सवाल तो किताब में है। मैं सिर्फ साथ साथ आपको वो मेंशन करूँगा कि द लेंथ ऑफ ए हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक हॉल की लंबाई उसकी जो चौड़ाई है उससे 5 मीटर ज़्यादा है। मतलब है कि आप चौड़ाई को अगर आप 3 लेते हैं तो इसकी लंबाई हो जाएगी इस 3 के साथ आपने 5 जमा करना है, क्योंकि लेंथ 5 सेंटीमीटर 5 मीटर ज़्यादा है। अगर मैं विड्थ को मतलब है कि फ़र्ज करूँ कि ये x के बराबर है विड्थ, तो इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? जो विड्थ के साथ आप 5 जमा करेंगे तो तब ये लेंथ आएगा। लिहाजा आपकी लेंथ हो जाएगी x + 5 सेंटीमीटर। तो गिवन में है कि लेंथ ऑफ द हॉल इज 5 meters more than its width। ये तो गिवन में दिया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आगे पढ़ें। F area of the hall is 36 square meter। अब जो एरिया ऑफ द हॉल है, ए जी का मतलब क्या है? एरिया गिवन, जी से मुराद गिवन होगा। तो एरिया जो गिवन हो दी हुई है वो है कितना? 36 स्क्वायर मीटर। असल में उसने इस तरह लिखा है स्क्वायर मीटर, लेकिन अगर मैं इस तरह करूं, इधर मीटर लिखूं, मैं इस तरह 36 मीटर लिखूं, इसके ऊपर स्क्वायर लिखूं, तो ये भी मतलब ये है कि 36 स्क्वायर मीटर। हाँ, 36 स्क्वायर मीटर। फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। आपने मालूम क्या करना है कि फाइंड लेंथ एंड width of the hall। बहुत आसान प्रोसीजर बहुत ही आसान। मैं लूँगा, क्योंकि मैंने लेंथ और विड्थ दोनों मालूम करनी है, लेकिन लेंथ विड्थ के लिहाज से उसने दी है, लिहाजा मैं पहले विड्थ फर्ज करूँगा कि वो x के बराबर है। Let width of the hall is equal to x meter. So this implies that length of the
हाँ, ये तो क्लियर कट है ना। मैं पहले एक सादा सा मिसाल आपको मैंने दे दिया कि फर्ज करें आपके साथ विड्थ है 3 सेंटीमीटर और वो कहते हैं कि लेंथ इस विड्थ से 5 ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये बात जहन में आ जाती है कि इस तरीके के साथ आप 5 जमा करेंगे तो 8 आएगा। तो अगर आप विड्थ अगर मैंने x कहा है तो लेंथ x + 5 हो जाएगी, लेंथ ऑफ the heart x + 5। अब मुझे AG यानी एरिया ऑफ द गिवन हार्ट, एरिया को कहते हैं किसका एरिया, हॉल का, और जी से मुराद क्या है, गिवन, ये चीज मुझे दिया हुआ, ये है 36 मीटर स्क्वायर। एंड ए कैलकुलेशन से जो ए अगर सी कहें तो मतलब है कि ए बाई कैलकुलेशन जो आपने खुद कैलकुलेट की है वो आमतौर पे फार्मूला तो एक जिसमें लेंथ और विड्थ होता है तो एरिया ऑफ द हॉल उस सूरत में लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ होती है। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ या विड्थ। तो लेंथ तो मेरे साथ अभी आपने कैलकुलेट किया x + 5 है और ब्रेथ इसकी कितनी है, x है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ये फार्मूला है मुस्ततील का, जो एरिया मालूम हम करते हैं इस तरह होता है। अब ये ए जी और ए सी, दीज टू आर एरिया ऑफ द सेम रेक्टेंगल, एक ही रेक्टेंगल के एरियाज हैं, तो हम एक चीज के अगर एरिया हो तो आपस में बराबर होंगे। मतलब ये हुआ कि आपका ए जी और ए सी बराबर है। व्हाई these are areas of the same rectangle, यहाँ रेक्टेंगल हाँ, तो ए जी मुझे तो 36 दिया गया है, ए जी दिया है 36 और ए सी मैंने क्या किया है कैलकुलेट करने से वो आया है x + 5 into x और ए जी वो एरिया गिवन ये 36 है। कैलकुलेट मजीद करें, x को अंदर ले लें, x के साथ ज़रब का कर x² x 5 के साथ ज़रब का कर 5x = 36 को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल दे दें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि सबसे पहले वेरिएबल का बड़ा पावर हो, फिर इससे ग्रेजुअली कम पावर आ जाए। तो x² है, इसके बाद x पावर 1 आना चाहिए, वो मेरे साथ 5 की सूरत में है। अब x पावर 1 के बाद आती हाँ किसकी बारी आती है, कांस्टेंट की, x पावर 0 मतलब है कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अंदर मेरे साथ 36 है, ये लेफ्ट पे आएगा तो -36 बनेगा। अब आप फिर वही तरीका है कि फर्स्ट क्लास को ज़रब दे दें, ये फैक्टराइजेशन से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट क्लास को ज़रब दे दें -36 x² आ गया। 36 के दो पार्ट ऐसे तलाश करें कि जब जमा करें तो इससे 5x आना चाहिए, नहीं से ऐसे ले लेते हैं। तो 36 के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं मेरे साथ, 36 1 भी है, इससे भी 36 आता है, 12 3 12 और 3 भी इससे 36 आता है, और 6 और 6 से भी 36 आता है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स पे सोचें कि यार कौन सा मुनासिब फेयर है इसमें कि मैं ले लूँ इनको बाहम जमा करूँ तो ये 5 आ जाए। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें 36 1 है, बड़ा 36 है, तो इसको तो आप पावर पॉजिटिव इसलिए देंगे कि बड़े को हम ये पावर देते हैं। तो फिर 1 को अगर आप पॉजिटिव दें तो फिर तो 36 आएगा, ये नहीं आता। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो फिर 35 आता है, फिर भी ये नहीं आता। मतलब ये है कि ये नामंजूर है, ये आपका